सचियार सिख बैठे सतगुर पास, सिख बैठे सतगुर पास, सिख बैठे सतगुर। गुरु बाबा जी के पावन चरणों में 8वें पातशाह मेहरबान धन धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब उन्होंने पवित्र चरण छोह स्थान गुरुद्वारा साहब गुरुद्वारा बंगला साहब विखे और टैलीविजन के राही दूर दुराडे थां थाई आपो अपनी घरां विच स्थानां ते देश अते विदेश विच जितने भी गुरु के लाल गुरु के प्यारे पवित्र रूह जुड़ बैठे सबना नूं जी आया। हजूर सच्चे पातशाह के पावन चरणों में बेनती है साहिब कृपा करन इस वेले जुड़ बैठन की हाजरी दर प्रवान होवे, भाव गाविया विचारिया साडे हिरदे विच वस जाए, साडे जीवन का हिस्सा बन जाए, जीवन सफल हो गए। मेरे चंगे भाग चलदे इंडिया आउण दा समा बनिया। गुरुद्वारा साहब का प्रबंध मानयोग ज्ञानी साहबान सिख साहबान और आप सारिया गुरु रूप संगतां मेरे धन्यवाद दियां पात्र हो, जिहड़े हमेशा ही कृपा करके गोडा उठा के मैनू कोल बिठाउंदे हो अते प्यार बख्शदे हो, मान बख्शदे हो। आशा की वार कीर्तन शब्दों सहित आपां हुणे प्यार सहित सरवण कीता है। बड़े सोहने ढंग दे नाल मानयोग भाई साहब जी सानू सरवण करवा के गए। उपरंत आपां ने लड़ीवार शब्द की विचार करने वास्ते शब्द का पाठ मानयोग ज्ञानी की पासों सरवण किया है। बहुत सोहने अंदाज विच सोहने ढंग दे नाल जिन्हां सानू सरवण करवाया। आप जी नूं जरूर ध्यान होवेगा, मानयोग ज्ञानी जी होरां ने भी चेता करवाया कि ये चौथे पातशाह महाराज की गौड़ी राग दे विच उचारण की हुई वार उसकी 26वीं पौड़ी है और 26वीं पौड़ी के नाल 2 श्लोक अंकित ने। जिवें कि आप भली प्रकार जानते हो पौड़ी वार का हिस्सा होंदी है। 33 पौड़ियां ते आधारित जो ये वार है उसकी 26वीं पौड़ी है जो चौथे पातशाह जी की उचारण की हुई है। और श्लोक जिहड़े दोवें ने ये दोवें श्लोक तीजे सतगुरां दे उचारण किए हुए हैं। एक खूबसूरत बात जिहड़ी अज भी साडे सारियां दे ध्यान करन योग है, बहुत जरूरी तौर पर पौड़ियां दे नाल श्लोकां दी ये तरतीब जिहड़ी है तरतीब देने वाले 5वें पातशाह जी ने महाराज धन गुरु अर्जन साहब जी। अदृष्ट रूप दे विच भावें इन्हां विचों श्लोक कोई भी उन्हां दा आखिया नहीं है, पौड़ी भी चौथे पातशाह जी की आखी है, पर मैं जिस वेले विचार कर रहा सा ध्यान कर रहा सा मैनू 5वें पातशाह महाराज की प्रतख रूप दे विच इन्हां वचनां दे नाल सम्मति और बहुत सुंदर व्याख्या इस पौड़ी की जिहड़ी श्लोकां दे राही हुंदी है सतगुरां की चोण मैनू ऐसी प्रतीत हुई है। मैं आप संगतां दे नाल साझी करदा। तुहाडे ध्यान विच होएगा कि पौड़ी दे आरंभ दे विच सतगुरां ने वचन किया जिनके चित्त कठोर हैं से बहे ना सतगुर पास। इत्थे कठोर दे की अर्थ ने भला?
ये अगे चल के ना स्पष्ट हो जाएगा। कठोर मैंने होता कराड़ा, पत्थर वर्गा कठोर, आम उदाहरण दी है। से बहे ना सतगुरु पास, वो सतगुरां दे कोल नहीं बहते। क्यों? उत्थे सच वरतदा, कूड़ियारां चित उदास। क्योंकि सतगुरां दे पास केवल सच दी विचार है, सच का कीर्तन है, सब कुछ सच की बात है। सच नाम है करतार का। ये तो सब करतारी बातां ने, होर कुछ है नहीं। इसलिए जिहड़े बंदे ना झूठ नाल जुड़े हुंदे ने, कूड़ नाल जुड़े हुंदे ने, कुड़ियारां चित उदास, सौखे जाइंदे अर्थ ने, वो उदास चित बैठे हुंदे ने। ओए वाल छाल कर झत कढ़ दे, फिर जाए बहें कूड़ियारां पास। जिवें आपां इउं गल नूं समझण लई कह सकते हैं, आ गोडा चुक, ओ गोडा चुक, इधर वेख उधर वेख, झट झट पिछों घड़ी वल वेख, वल छल कर, झत कढ़ दे, झट लंघाउंदे ने। फिर जाए बहें कूड़ियारां पास, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਘੜੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕੂੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, विच सच्चे कूड़ न गड्डई, मन वेखो को निर्जास। इहो जिहे कूड़े बंदे, कूड़ियार बंदे सच दे उपर तां प्रभाव पा नहीं सकते, जिस करके ना ये आप असफल रहिंदे ने। क्यों? विच सच्चे कूड़ ना गड्डई। ते सतगुरु महाराज सानू सारिआं नूं कहिंदे ने, मन वेखो को निर्जास। कोई भी अपने अंदर झात पा के देखो तो आप तुसी निर्णा करो। निर्जास करना होंदा है, निर्णा करना। तुसी निर्णा करके देखो। फॉर एग्जाम्पल, तुसी जानते हो किसी भी एक गल दे बाबत, किसी भी एक नुकते दे बाबत कि सच है। कोई होर एक व्यक्ति होवे, भावें 10 व्यक्ति होण, बिना शक तुहानूं ना उलझाउण दा यतन करन, गल्लां बातां करन दे विच, मिठियां कह लो, वलदार कह लो, वल छल वालियां कह लो, जैसी मर्जी कह लो, असीं मनदे हां क्योंकि सानूं पता है। जे मैं इउं आखां कि मेरे गल दे विच पाया होया साफा, इहदा रंग सफेद है, चिट्टा है, तो मेरी अखां दे सामने आ कि चिट्टा है। हुण जे खब्बे साजे कुछ, खब्बे सज्जे कुछ ऐसे लोग जुड़ जान जिहड़े आखन, नहीं ज्ञानी जी तुहाडे कुर्ते दा रंग चिट्टा है, ये तां काला है, ये तां नीला है, मन्नांगे असीं? मन वेखो को निर्जास। हुण रब्बी बातां जिहड़ियां ने, रब जी करतार दियां सच्चे दियां जिहड़ियां बातां ने, जिन्हां दी सच नाल सांझ है, इस दरबार दे विच जिहड़ियां सच दीयां गल्लां ने, सच सुनाउण वाला जे कोई उस दे नाल शरीका करन दा यतन करे, और ये चाहे कि जिहड़ियां झूठ दीयां गल्लां मैं लई फिरदा, ये झूठ दीयां गल्लां ही ये सुनाउण, भाई साहब होरी भी सुनाउण, बाबा जी होरी सुनाउण, वाहिगुरू खिमा करिओ जे कोई आखे सतगुरु भी यही सुनाउण सानूं जिहड़ियां असीं चाहुंदे होएगा। गल बन नहीं सकती। मन वेखो को निर्जास। ते अखीर विच फिर आके आख्या सतगुरां गुरु रामदास साहब ने, कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, और सचियार सिख बैठे सतगुर पास। झूठे बंदे जिहड़े ने ना, सतसंग विच किते आ जाण ना, देखो ना, है कुछ लफ्ज़ों की सिंबोलिक ने लफ्ज़ जिन्होंने गवायो ना, कठोर, जिनके चित्त कठोर है।
एक हुंदा है सहज भाव वाला, भोला भाला, जग्यासू बिरती वाला, निरछल बिरती वाला, जिहड़ा पहलां कदी सत्संग विच नहीं आया वो आवेगा। हो सकता है कि बहिंदियां नाल उसका मन ना लगे, लेकिन बहिंदियां बहिंदियां सुनदियां सुनदियां झटापट मन लग जाएगा, जुड़ जाएगा। फिर आप आखेगा पता ही नहीं लगा, समा लंघ गया सारा। फिर भड़के फिर आउण ते दिल करेगा, परसों फिर आउण ते दिल करेगा। तुसीं देखदे हो ना, कुछ सतसंगी जदों भी मैं आउंदा इत्थे, मैं उन्हां दे दर्शन करदा। तुसीं जिहड़े रोज़ दे मिलण वाले हो, तुसीं भली प्रकार एक दूजे नूं जाणदे हो कि रोज़ आउंदे ने, रोज़ हाज़री भरदे ने, सत्संग करदे ने। एक अवस्था अलग है ना। पर जे कोई व्यक्ति प्री प्रपेयर्ड माइंडेड होवे, मैं तो चलना ही इवें है, मैं ये चाहुंदा हां कि गुरुद्वारा साहब दे विच, गुरु घर दे विच, गुरु दरबार दे विच, गुरु स्थान ते भी उही गल होवे जिहड़ी मैं चाहुंदा। फिर किवें होएगी? इस स्थान की एक खास विशेषता है। सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने जदों आखी, भाई सतसंगत कैसी जानी है, चेता रखियो जी, जिथे एको नाम वखाणी है, जिथे केवल एक करतार की सिफत सलाह है, यह सतसंगत की निशानी है। सत होर नहीं कोई, सत करतार है। जिथे एको नाम वखाणी है और एको नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। हुण सतगुरु महाराज ना इशारा किधर कर रहे हैं? मैं आरंभ विच ना हथ जोड़ के आखदा कि उन्हां दियां ओही जाना या सतगुरु सच्चे पातशाह जी के निकटवर्ती, जिहड़े बहुत निकटवर्ती ने, हिरदे करके बहुत प्यार करते हैं, सांझ रखते हैं, इतिहास में समझते हैं, या फिर हो जाना। जो कुछ मैं समझ सकिया पढ़न के सदका, विचारन के सदका, मैं ऐसा प्रतीत करदा कि सतगुरु गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जदों जिक्र करते हैं ना आनंद साहिब दे विच, आपां 2 पौड़ियां पढ़ियां ना हुणे, आवो सिख सतगुरु के प्यारे, कृपा करोगे नाल नाल बोलो, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी, जिनका नदर कर्म होवे हिरदै तिना समाणी, पीओ अमृत सदा रहो हरे रंग। इत्थे तां यह बात है, पीवो अमृत सदा रहो हरे रंग, जपि हो सारिंग पाणी, कहे नानक सदा गावो ये सच्ची बाणी। फिर दूजी पौड़ी की हुई, की आख्या पातशाह जी ने, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बोलो सारे, करो रचना पवित्र। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आख वखाणी। यह कुड़ियारां दी निशानी है। कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आख वखाणी। हारी हारी नित करहे रसना, कहया कछु ना जानी। क्यों? चित जिनका हिर लया माया, चित जिनका हिर लया, हिरना हुंदा चराउणा, जिन्हां दा मन, जिन्हां दा चित हिर लया माया, माया ने जिसदा जिन्हां दा चित चुराया होया है, बोलन पए रबाणी एवें उन्हां दा बोलिया थाए नहीं पैण वाला हुंदा, क्योंकि चित जिनका हिर लया माया। हुण फिर इशारा किन्ना वल है? मैं इत्थे विचार करदियां होया ना एक गल मैनूं होर स्पष्ट होई, समझ आई है। असीं कई बार कुछ साधु महात्मा जिहड़े धारना ला ला के शब्द पढ़ते हैं ना, कीर्तन करते हैं,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਿਰੋਲਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਕਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਕਾਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੋਲ ਰਹੇ, ਨਿਰੋਲਤਾ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰੋਲਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਿਰੋਲਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੱਜਣ ਨੇ? ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੇ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਮਨਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ। ਅਰਥ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭਲਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਦਰ ਹੋਰ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸੇ ਕੱਚੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ, ਕੁੜਿਆਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਵੀ ਵੀ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਵੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ, ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬਾਤ, ਮੈਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਨਖਾਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਅਤੇ ਤਨਖਾਹੀ ਕੌਣ ਨੇ ਭਲਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੀਨੇ, ਫਿਰ ਆਖੇ ਮਸੰਦੀਏ, ਫਿਰ ਆਖੇ ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ, ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ, ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।
शामिल समझने चाहिए। ਇਹ ਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੀਨਾ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੜੋਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 13ਵੀਂ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 6ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ 7ਵਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ। ਮਿਹਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦ, ਭਾਵੇਂ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੁਨਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਆਪ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਈਆ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਮਸੰਦੀਆ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਮੀਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਨ ਲੋਕ ਸ਼ਰੀਕ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਪ ਵਿਖਾ, ਆਪ ਕੁੜਿਆਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੁੜਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੁੜਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਕੂੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਕੂੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੇਗਾ, ਤੇ ਆਪ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਭਲਾ ਫਿਰ? ਇਸੇ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੁਝ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਤਿਸ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ। ਗੋਪਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਸਿੱਖੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਪਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਨਾ ਲਵੇ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗੋਪਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਗੋਪਨਾ, ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।
ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤਿਸ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਠਹਿਰਨ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ, ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੇਂ ਗਏ, ਦਰਗਾਹ ਨਾਹੀ ਥਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਲਤ ਪਲਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਲਤ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਅਰਥ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਲਕ, ਫਿਊਚਰ, ਦੋਵੇਂ ਗਏ। ਦਰਗਾਹ ਨਾ ਹੀ ਥਾਂ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵਈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਲੱਗੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵਈ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾਨ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਮਾਨ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਗਣਤੈ ਕੁਸੀਐ, ਦੁੱਖੇ ਦੁੱਖ ਵਿਹਾਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਥ ਜਾਣਾ, ਵੇਰਾ ਗਵਾ ਬਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗਣਤੈ ਕੁਸੀਐ, ਦੁੱਖੇ ਦੁੱਖ ਵਿਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਆਪੇ ਲਏ ਜਿਸ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰਵੈਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਲਏ, ਇਹ ਆਪੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਆਪੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਥਿਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਵਿਆਂ ਨੇ, ਛੇਵਿਆਂ ਨੇ, ਦਸਵਿਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ, ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਪਰ ਨਾਟ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਨਾਟ ਈਵਨ ਸਿੰਗਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰ ਮੰਦ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੜਖੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ। ਈਵਨ ਜਿਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੀੜ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੀੜ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਹਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਰਾਖ ਦਿਲ ਹੋ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਹੋ ਕੇ,
जिवें गुरु साहब सच्चे पातशाह ने सानू मार्ग दस्सिया। हुण अगला बचन मैं इतिहासक तौर पर आप नाल साझा करन लगा सां। नानक दर्शन जिन्ना वेखाले होण, तिन्ना दरगाह लए छड़ाए। जिन्हां नूं करतार ने सतगुरां दा दर्शन दिखाल दिता, भाव है मिलाप करवा दिता। मिलाप किवें होया? ਜਿਹੜੇ फिर अपनी भुल नूं समझदियां होइयां सतगुरां दे चरनां विच आ गए, सानू खिमा कर दिओ तुसीं, ते दरगाह लए छड़ाए। क्यों? क्योंकि सतगुरु महाराज निर्वैर ने। उदाहरण मैं तुहाडे सन्मुख इतिहासक देनी चाहुंदा। सतगुरु महाराज गुरु नानक साहब जी ने सिखां पुत्रां घोक कै सब उम्मत वेखो जे क्यों, जां सुधोस तां लहना टिकिओ। बाबा लहना जी नूं अपनी थां ते बिठा दिता। गुरु दरबार दे विच रोज़ आउण वाले, रोज़ सुनण वाले बड़ी चंगी तरह जानते हैं। किन्नी वार इन्हां दे हवाले आउंदे ने कि बाबा श्री चंद होनी आकी हो गए, लक्ष्मी दास होनी आकी हो गए। जदों पिता जी ने आख्या, पिता सतगुरां ने, कि जेड़े साडे नाल प्यार करन वाले ने, सानू सत्कार देण वाले ने, असन वाले ने, असी उन्हां नूं वचन करदे हां कि अंगद जी साडे स्थान ते बैठे ने, ये गुरु अंगद ने, जेड़े तुसीं साडा सत्कार करन वाले हो। असी उन्हां सारिआं नूं वचन करदे हां कि तुसीं उठ के इन्हां नूं मत्था टेको, नमस्कार करो। और इशारा कीता पहलां, श्री चंदा तुसीं उठो पुत्र, मत्था टेको। आकी हो गए। इत्थों ना फिर गल जिहड़ी है ना अगां लगातार चलती रही है। लगातार यह जिहड़ी वार्ता है ना, घटना 1539 ईस्वी की है, सितंबर महीने की 1539 ईस्वी की, याद रखियो जी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच बलवंड जी होरां दा आख्या होया वचन 1604 विच गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह शामिल करते हैं। किन्ने सालों बाद पता? 61 ते 4 65 हो गए। एक साल असी घट कर लीए भी, ये लिखा होया सतगुरां दे कोल पहलां आ गया। 64 साल 65 साल लगातार यही वतीरा चलता रहा। दिल खोटा आकी फिरन, बन भार उचाइन छटिया। श्री चंद, लक्ष्मी चंद। चलो गुरु अंगद साहब नूं आखिया गुरु बाबा जी ने भी तुसीं ना खडूर चले जाओ। खडूर जाण दा कारण भी जिहड़ा सी ना विशेष तौर पर यही सी बई ये जिहड़े ने ना ये एक गलत राह पै गए ने। ये समझते ने कि गुरु बनना केवल सन्मान लैण दा एक स्थान है, सन्मान लैण दा एक यतन है, सन्मान लैण दी थां है। केवल ये समझी बैठे। और जदों सन्मान मिलेगा तो सुभावक है कि सन्मान के नाल पदार्थ भी आउणगे। ये इस भुल विच हो गए। ये समझते हैं कि जो पिता जी का सन्मान है, जिवें पिंड की चौधर पिता दी होवे ते पुत्र अपने आप ही चौधरी हो गया। इवें पहलां नंबरदारियां भी चलदियां सन। प्यो नंबरदार है तो पुत्र अपने आप ही नंबरदार हो गया। वो वड्डा नंबरदार तो दूजा छोटा नंबरदार, तो पिता चलाना कर गया तो पुत्र आप ही छोटे तो वड्डा हो गया। सतगुरु आख्या तो भुल हो गई है, भुल हो गई है। हुण भुले व्यक्ति जिहड़े ने जब तक मुड़दे नहीं अपने आप, तब तक परेशानी पैदा करते। तुसीं खडूर चले जाओ ताकि गुरमत का प्रवाह जिहड़ा है ना ये लगातार बनिया रहे। इस तरह माहौल ना खराब हो। गुरु अंगद साहब आ गए, लेकिन मानयोग भाई साहब और भाई गुरदास जी लिखते ने, कहते ने बाल जती है श्री चंद, बाबाने देहोरा बनाया। ए दो गल्लां श्री चंद के बाबत आखी। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह आप गृहस्थी ने गृहस्थ मार्ग नूं ओदी उपरोड़ता करते हैं। सारियां नूं गृहस्थी होया वेखना चाहते हैं, किरती होया वेखना चाहते हैं, तो पुत्र बाल जती बन गया।
दूजी गल वड्डी भुल बाबा ने देहोरा बनाया ते गुरु पिता जी दी दा देहोरा अपने हथी बनाया उसने बाबा श्री चंद होरां ने। वधेरे हुण विस्तार आपां इस वेले ना करिए, समा आग्या नहीं दिंदा, तुसीं ना गंभीरता नाल विचारिओ जे। फिर आखिया लक्ष्मी दासों धर्मचंद पोता होएगा आप गनाया ते श्री चंद दे दूजे नंबर ते पुत्र दा नाम सी बाबा लक्ष्मी दास। असीं तां सत्कार नाल बाबा कहंदे आ ते लक्ष्मी दास होरां दा सपुत्र सी धर्मचंद जिहड़ा कि गुरु नानक साहब जी का पोता बनता है। आप गणाया मैं गुरु का पोतरा, मेरा विशेष मान होना चाहिए, मैनू विशेष सम्मान मिलना चाहिए है। और इयों समझिया ते जानिया जाता है कि अजे तक लक्ष्मी चंद होरां दी गद्दी लाउण वाले गद्दी ला के अजे भी बहिंदे, पर की श्री चंद भावें उत्थे लक्ष्मी गद्दी ला के बहिंदे रहे, बंसावली नामा वाले लिखते ने धर्मचंद गद्दी ला के बहिंदे रहे डेरा बाबा नानक, पर गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह ने विरोध किया कोई? श्री चंद दूजियां नूं मिले, तीजियां नूं मिले, चौथियां नूं मिले, पंजवियां नूं मिले, छेवियां नूं मिले, जिहो जिहा भी वतीरा उन्होंने धारण किया असीं सुणदे पढ़दे हां सारा कुछ, पर गुरु के फिर हमेशा सन्मान देंदे रहे, सत्कार देंदे रहे। सिर्फ एक गल दा ध्यान करके कि ये गुरु नानक साहब वड्डे सतगुरां दे सपुत्र है, बस। हुण अगली गल जिहड़ी है ना इस तो हो वधेरे निकल जाती है, जिसका हवाला दिता सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह ने। जिस वेले इन्हां नूं गुरियाई सौंपी गई तां गुरु अंगद साहब जी के दो सपुत्र सन, दो धीआं सन, सपुत्रियां सन। अमरो जी होनी, अनोखी जी होनी, दो धीआं सन ते दो सपुत्र सन, दास ते दाता। देखो किड्डे प्यारे नाम रखे गए। सत्कारयोग पिता जी ने, धन गुरु अंगद साहब ने अजे गुरु घर विच आए नहीं सन, उदों ही कितनी धर्म बिरती सी, कितने सुंदर नाम रखे। ते भाई गुरदास जी ने वही नाम लैके ना आखिया मंजी दास बहालिया दातू सिद्धासन सिखाया। हाँ, दाता सिद्धासन सिखाया। लेकिन साडी आम बोल चाल विच इतिहास की लिखत पढ़ते विच ना दास दास रहा, ना दाता दाता रहा, दास दासू बन गया ते दाता दातू बन गया। हुण कित्थे दाता शब्द के अर्थ जदों लैके ध्यान चलिया जाएगा तो की होगा, साडे अंदर किसी ना सत्कार पैदा होगा किसी शख्सियत के संबंध में। जद के दातू लैके असीं चलांगे तो गल कुछ होर आवेगी सारी सामने। जिन्हां ने होर विरोध किया सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह का, होर विरोध किया, 6 महीने गद्दी ला के मंजी डाह के दास दासू जी बहिंदे रहे। अखीर धौन विंगी हो गई, सिर सीधा ना होवे, रोए माँ दे कोल, माता खीवी दे कोल। मात खीवी ने आखिया पुत्रा मैं तुहानू पहले दिन तो वरतदी रही हाँ लगातार, जे तुहाडियां धौना इन्नियां मजबूत होंदियां, तुहाडे सिर इन्ने तकड़े हुंदे ते तुहाडे पिता जी गुरियाई दी जिम्मेवारी दी पंड तुहाडे सिर ते रखदे। उन्होंने पता सी कि भावें मेरे पुत्र ने, पर यह गुरियाई की पंड चुकन जोगे नहीं, गुरियाई की पंड केवल बाबा अमरदास ही उठा सकते हैं। तो तुसां ने फिर आप उधरी की, धौन विंगी हो गई हो, फिर रोए। कहते ने माँ किसी तरह सीधी भी हो सकती है। हुण माँ कितनी चंगी सी, समा बनया तो आप भड़के ही, फिर आने वाले समय विचारांगे। तुसीं विचारियो जे माँ खीवी कितनी नेक सी, जिस बहुती छाओ पतराली तो हो ही ना, कितनी सुरती टिकी हुई है पति बरता बिरती वाली दी कि मेरे पति ने यह फैसला किया है, पुत्र मेरे भावें उस फैसले के उलट जा रहे हैं, पुत्रां नूं भी उस पासे तोड़िया। तुहाडे पिता जी ने जिन्होंने मत्था टेकिया है ना, उन्होंने चल के तुसीं मत्था टेको।
फिर सिर सीधा होगा, फिर शर्म आवे। मां तू लैके चल। तो माता खीवी जी आप लैके गोविंदवाल साहब गुरु अमरदास के चरणों में आए ने। गुरु साहब ने कृपा की महाराज ने। सतगुरु पुरख निर्वैर है। उधर भावें 6 महीने का मुकाबला है, शरीका है, और मैं समझदा कि इस समय के श्री चंद होरां दे उचारण किया कुछ ना कुछ मिलता है, तो दासू दातू होना का भी हो सकता है। और दातू होरां बारे असीं सारे जानते हैं कि आके गोइंदवाल 5 सालों बाद इसने सतगुरां की छाती में लत मारी। कितनी बारी असीं पढ़िया सुनिया। फिर बाद विच जदों एक तो संपर्क बनया, 5वें पातशाह महाराज गोइंदवाल साहब आए, दातू जी ने पूछया ये गलबात सारी किवें हुई। तो जो कुछ उन्होंने आखिया अखर दिते भाई संतोख सिंह होरां ने। माणयोग जी कहन लगे, कहते ने सर्प समान हो तो मन मेरे। मेरा मन तो पहले ही सप वांगू सी, जहर नाल भरिया होया सी। कादी जहर? कूड़ दी जहर, शरीके दी जहर, बराबरी दी जहर। तिनके बाकन छेरन कीन। मेरा एक मित्र सी जिहड़ा मैनूं चुकदा सी, ओए पुत्र गुरु दा तू ते सेवक आके गद्दी लै गया। तिनके बाकन छेरन कीन। ते फिर कहते ने गुरु अमर को डसन हेत मैं मन अपने ते उद्यम कीन। मैं सप सा पहला ही, तो जिस वेले उन्हें छेड़िया ना, हुण मैं गुरु अमरदास नूं डसन वास्ते तुर पिया गोइंदवाल। फिर तुहानूं पता ही मैं जिवें जाके दस्सिया होना। ओए सुशील संग रहे खोटे, बिगर जात शुभ मत बिगर आए। इत्थे उन्होंने एक गल आखी, कहन लगे बंदा किन्ना चंगा भी होवे ना, जदों भैड़ी मंडली दे विच बहन लग पवे ना, उहदी भी मत मारी जाती है। तो मैं तो पहले सप बनया सा। संगत जी मैनूं ऐसा प्रतीत होंदा है, अज दे इस पावन शब्द विच गुरु अमरदास साहब सानू सारियां नूं सुचेत करते हैं। गुरु के शरीक, गुरु पंथ दे शरीक ये आप कुड़ियार ने। इन्हां कुड़ियारां तो बच के रहो। जिहड़े गुरु के कहाउण वाले ने, सचियार सिख बैठे सतगुर पास। और की आखिया दूसरे श्लोक दे विच, मनमुख अज्ञान दुरमत अहंकारी। मनमुख बंदा काहदा होया जे ज्ञानवान होवे तां, अहंकार ना होवे तां, भैड़ी मत ना होवे तां। यही तो उहदे लक्षण ने। अंतर क्रोध जुए मत हारी। हारे जवारीए दे वांगू हर वेले क्रोध विच सड़दा रहिंदा है। कूड़ कुसत ओह पाप कमावै। झूठ बोलदा है, पाप कमाउंदा है। क्या वो सुनै, क्या आख सुनावै। सुनिया उसने की, सच की बात तो सुनती नहीं, सुनी नहीं उसने। जिवें पहला आख्या ना पातशाह ने, वो कठोर है, मन कठोर। ना गुरु का वचन सुनिया ते ना अगां सुनाउण जोगा होया। अन्ना बोला खोए उजड़ पाए। अखों अन्ना, गुरु दे हुंदियां सुनदियां दर्शन करन जोगा नहीं है। कन्नों बोला, कन हुंदियां सुनदियां गुरु के वचन सुनन जोगा नहीं है। उजड़ पाए ते भटकदा फिरदा है। मनमुखे अंधा आवे जाए। अज्ञानी आउंदा है जांदा है भटकदा है। बिन सतगुरु भेटे थाए ना पाए। सतगुरु महाराज स्पष्ट करते ने, जद तक ये मुड़ के गुरु चरणों में नहीं आउंदा, इन्हूं टिकाणा नहीं मिलता। नानक पूरब लिखिया कमाए। जिहड़ा कुछ कल बीजिया सी उहनूं अज वढना पैंदा, जिहड़ा कुछ अज बीजेगा वो भलके वढना पेगा। बीजिया की सी जहर, ते वढना की है हुण। फिर पातशाह कहते हैं, याद रखियो जे पौड़ी, जिनके चित्त कठोर हैं से बहे न सतगुर पास। ये सतगुरां दे कोल नहीं बहिंदे विचारे।
उथै सच वरतदा कूड़ियारां चित उदास। क्योंकि सतगुरां दे कोल सच वरतदा है, सच दी विचार है, ये परेशान हुंदे ने। ओए वड़ छल कर झत कट दे, फिर जाए बहें कूड़ियारां पास। ਐਵੇਂ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠਿਆਂ ਕੋਲ ਕੂੜਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਕੂੜ ਨਾ ਗੱਡਾਈ, ਮਨ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ, ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਲੇ। ਕੂੜਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਆਰ ਨੇ, ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ। की खुद नुमाई तो खुदास, दूर तर दीनी दरूने खे छवि अज खुदी खलास। भौमे दे मारे बंदे अपना जीवन खराब कर चुके होंदे ने, गर्क कर चुके होंदे ने, ते दूजियां दा जीवन तबाह करन तो कोई संकोच नहीं करते। अपने अंदर झाती पाउण, निर्मल हो सकते हैं, गुरु वाले हो के फिर मुड़ के मान प्राप्त कर सकते हैं। करतार किरपा करे। बाकी विचारां फिर पढ़ के करन दा यतन करांगे। भुलां दी क्षमा बख्शो जी। धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।